नितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक की बुधवार को दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का टाइम मांगा है, तब तक उन्हें किसी तरह के प्रदर्शन न करने की अपील की है। हालांकि पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि आज की मीटिंग के बारे में खाप प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, सबकी सहमति से ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को याद करके भावुक हो गए। दिल्ली के बवाना में BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। इतना कहते ही केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए। लखनऊ के केसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी पर आए बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में आया था, उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग में एक बच्ची और एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। कोर्ट में हत्या की वारदात के बाद वकील आक्रोशित हो गए। पुलिस से धक्का मुक्की की, कई पुलिसकर्मी को बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बुधवार को दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोल्हापुर के एसपी महेंद्र पंडित ने बताया कि मंगलवार को व्हाट्सएप ग्रुप पर औरंगजेब की तारीफ में कुछ लोगों ने एक पोस्ट वायरल किया था। बुधवार को इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान किया था। वे इन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट को लेकर कई जिलों में हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। वे औरंगजेब की फोटो दिखाते व रखते और स्टेटस लगाते हैं। इस कारण समाज में दुर्भावना और तनाव पैदा हो रहा है। सवाल यह है कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई है। इसका असली मालिक कौन है वह हम ढूंढेंगे। प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में बुधवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड की सुनवाई हुई। एसआईटी ने शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब 20 जून तक तीनों हत्यारोपी प्रतापगढ़ जेल में ही न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को सीजेएम कोर्ट में होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान में देश में भाजपा विरोधी लहर है और जनता कर्नाटक विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखते हुए बदलाव चाहती है। शरद पवार ने मीडिया से कहा कि अगर लोगों की यही मानसिकता रही तो देश आगामी चुनावों में बदलाव देखेगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र में छोटी छोटी घटनाओं को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, जो अच्छा संकेत नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने आवास पर इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज के अफसरों को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि हमें रियर व्यू मिरर में देखना चाहिए। इसमें देखकर उन लोगों को नोटिस करना चाहिए जो देश के संस्थानों को कलंकित और नष्ट कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के संबोधन को राहुल गांधी के बयान पर तंज माना जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने रविवार को अमेरिका में कहा था कि पीएम मोदी देश की गाड़ी को रियर व्यू मिरर देखकर चला रहे हैं। वे सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि हादसे पर हादसे क्यों हो रहे हैं। सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट से समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की अपील की है। इसके लिए सीबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि वानखेड़े के खिलाफ बेहद गंभीर और संवेदनशील आरोप है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की परमिशन दी जाए। ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने
अपनी आधी संपत्ति दान करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निखिल कामत द गिविंग प्लेस मुहिम में शामिल होने वाले भारत के सबसे कम उम्र के शख्स बन गए हैं। द गिविंग प्लेस मुहिम की स्थापना बिल गेट्स और दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने की थी। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।